G++ यानी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यस। अरे एक बार ताली बजा दो इन बच्चों के लिए। मतलब बहुत सारे लोग, मैं भी सोच रहा था कि शायद किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल का नाम लेगी, लेकिन इस बच्चे ने सबको चौकित कर दिया कि भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी प्रतिभाओं की कोई न कमी। किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी गांव के सरपंच को, मेंबर को, लंबरदार को, मैंने आज तक जो भी कहा है किसी आदमी ने मेरे को मना नहीं किया है। बच्चियां कह रही थी कि गर्मी लग रही है, अगर बाबा वाडीनाथ की कृपा रही तो अगली साल इनको गर्मी भी नहीं लगने देंगे। तो नमस्कार, स्वागत है अभी एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सदक संसार में। देखिए, किसी भी गांव के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं होती, लेकिन प्रतिभाओं को सम्मानित करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि उन गांव से और भी प्रतिभाओं को निकालना होता है। सामने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे इस गांव के अंदर बैठे हुए हैं और फिलहाल मौजूद हूँ मैं ढाणा जोगी के अंदर, जो बाबा महंत केशवनाथ जी महाराज जी यहाँ पे एक आश्रम के अंदर रहते हैं, और उन्होंने यहाँ इस गांव के अंदर लगभग कहना चाहूँगा कई सालों से इस शांति के लिए इस गांव के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें की हैं। लेकिन आज दिमाग के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ये हमेशा क्षेत्र आगे रहा है, लेकिन इस गांव के बच्चों को और आगे निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सम्मान समारोह रखा जाए, जिसे ये बच्चे तो करते ही करते हैं, बहुत सारे बच्चे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनको भी साथ लाने के लिए ये सम्मान बहुत जरूरी था। इसी गांव का ही नहीं है, लगभग यहाँ लगते 8 गाँव का एक प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसमें लगभग सैकड़ों बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो महाराज जी से बातचीत करेंगे, इस बच्चों से भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले महाराज जी नमस्कार। और ठीक हो? सब आनंद है। बिल्कुल। आसपास बच्चों की ये फौज, गांव के सभी लोग नजर आ रहे हैं। क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम को करने का और किस लिए किया गया? उद्देश्य तो मेरा तो यही था कि इन बच्चों का मान सम्मान किया जाए तो और बच्चे भी इनको देख करके आगे बढ़ेंगे। बस मेन उद्देश्य यही था। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में प्रतिभाएं तो होती हैं, निखारने वाला होना चाहिए, तराशने वाला होना चाहिए, जैसे हीरा है। अब इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस से ये बच्चे आगे आए हैं। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद सम्मान के लिए, मतलब कई बार मन में होता है ना कि बच्चे सम्मान करें, और आज आपने इन बच्चों को दिया है। तो कैसा सहयोग है गांव का, और आज जो यहाँ पे आज एक वो प्रोग्राम भी किया गया है उसके बारे में? गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का ही मेरे को भरपूर सहयोग रहता है। इस क्षेत्र में किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी गांव के सरपंच को, मेंबर को, लंबरदार को, मैंने आज तक जो भी कहा है किसी आदमी ने मेरे को मना नहीं किया है। भरपूर सहयोग रहता है। कितने सालों से? अभी मेरी इच्छा है कि हमारे ये वैसे आश्रम 13 गांव का माना जाता है, तो 5 गांव का 30 जून को ही चहड़ में भी ऐसा ही प्रोग्राम करने वाले हैं। 30 जून को रात को मैंने बुलाई थी कमेटी, उनको बोला था कि भाई ये थोड़ा लंबा भी पड़ता था और थोड़ी सी यहाँ जगह की शॉर्टेज है आश्रम में। बच्चियां कह रही थी कि गर्मी लग रही है, अगर बाबा वाडीनाथ की कृपा रही तो अगली साल इनको गर्मी भी नहीं लगने देंगे। बिल्कुल, बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? अग्रीम। कौन सी क्लास में है आप? मैं 10th में। तो 10th में आज ये सम्मान मिला है, कैसा महसूस हो रहा है और किस उपलक्ष्य में आपको सम्मान मिला है? ये मेरे 80 प्लस नंबर के मतलब जो बच्चे हैं उनको मिला है। अच्छा, हाँ। मतलब 80% ज्यादा। कुछ हाँ। बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से सम्मानित किया गया है, वो बच्चे कौन से हैं? अच्छा बेटा थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप, बेटा थोड़ा सा साइड होना। क्या नाम है आपका? अनु। कौन सी क्लास में पोजीशन ली आप? मैंने 12th में। 12th में फर्स्ट पोजीशन आप? सेकंड। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं G++ थर्ड क्लास ही। अच्छा, G++ यानी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यस। अरे एक बार ताली बजा दो इन बच्चों के लिए। मतलब बहुत सारे लोग, मैं भी सोच रहा था कि शायद किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल का नाम लेगी, लेकिन इस बच्चे ने सबको चौकित कर दिया कि भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी प्रतिभाओं की कोई न कमी नहीं है। आज ये सम्मान मिला है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपने गुरुओं को? महंत जी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मेरे गुरुओं के लिए ही है, मेरी मेहनत और मेरे गुरुओं का मेरा मार्गदर्शन। तो अभी 12वीं कर ली, आगे क्या क्या टारगेट है? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ फिलहाल। नीट की प्रिपरेशन। यस सर। बिल्कुल, हम आशा करते हैं आप नीट में भी सफल हों और इसी के अंदर महाराज जी एक बड़ा प्रोग्राम करें जब आप इस कार्यक्रम के तरह। जरूर। सेकंड पे कोई बच्चा और भी रहा हो? अच्छा, चलिए कुछ बच्चे और नजर आ रहे हैं। आप फर्स्ट हैं? आप वेरी गुड। एक बार इसके लिए भी ताली बजा दीजिए जोरदार। आप 12th में फर्स्ट हैं? 10th में फर्स्ट हैं। कितने नंबर आए हैं आपके? 98.2। 98.2 यानी कि लगभग 5-10 नंबर का ही फासला रहेगा, नहीं 100 में से 100 क्रैक कर दें। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 100 में से 100 आए हो? SS सोशल साइंस। SS सोशल साइंस। तो कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है आज? बहुत अच्छी फीलिंग है, और यहाँ पर ये जो इनाम दिया इसके लिए भी बहुत अच्छा धन्यवाद करना चाहूंगी। और कोई कुछ कहना चाहे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? हाँ बेटा
आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, कैसा लगा ये सम्मान पा करके गांव के अंदर? मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें सभी बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया और इससे हमारे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिली है। कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मतलब गांव में ऐसा प्रोग्राम होना वाकई में एक लाजवाब बात है। हाँ क्या जी, कहना हाँ जी। चाहेंगे इस प्रोग्राम? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी, बहुत बढ़िया, एकदम बड़ी खुशी की लहर है सारे गांव में, पूरे इलाके में बहुत ही खुशी है जी। अजय नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, आज हमारा दिल बहुत खुश है और बाबा केशवनाथ ने ये बच्चों के लिए जो प्रोग्राम किया है ये बहुत ही सराहनीय काम है। और बाबा केशवनाथ हैं, ये हमारी हर बार हमारे हल्के की, हमारे गांव की, हमारे समाज की हर तरीके की समस्या है उसको लेकर चलते हैं। अब बच्चों की जो इन्होंने सोच करी आगे की शिक्षा की, ये बहुत अच्छी पहल है और हम इसमें बाबा केशवनाथ का धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम ये बिल्कुल भाई, ये बात सही है कि जब महंत एक गांव में आते हैं, उस गांव के ऊपर जब अपना हाथ रख देते हैं तो उस गांव को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने हाथ रख दिया है इन बच्चों के भविष्य के ऊपर। अब इन बच्चों का भविष्य जो है वो महंत जी ने अपने हाथों में ले लिया है और किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को कोई भी जरूरत होगी तो महंत जी पीछे हटने वाले नहीं है। नहीं हो महाराज जी? इन बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, जो पढ़ने के लिए बच्चा प्रेरित होना चाहता है, या कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए भी आगे आने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल तैयार। चलो अभी बच्चों एक बार महंत जी के लिए तालियां बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल आप बच्चे जा सकते हैं। और गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इधर आ जाओ अभी। आज का जो प्रोग्राम हुआ, आज का कार्यक्रम हुआ, हर कार्यक्रम हुआ उसके सफल आयोजन के क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है, आयोजन हुआ, इसके बारे में मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। एक तो मेरे गांव में पहला प्रोग्राम है और वो भी 8 गांव का है। तो गांव में देखो, व्यवस्था, पहला प्रोग्राम के अंदर व्यवस्था सबसे पहले मायने रखती है। मन में ये भी होता है कि आज ये प्रोग्राम किया है, कैसी व्यवस्था होंगी, इसमें क्या सहयोग, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था में हमारे गांव की जो युवा क्लब है, युवा जो टीम है, उसको कोई भी काम सार्वजनिक सौंप दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूर्ण करती है। अब पीछे जनवरी में हर साल टूर्नामेंट होते हैं, तो महाराज जी वहाँ भी इनाम वितरित कर रहे थे, तो उनके मन में विचार उसी समय आया था कि पढ़ने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया जाए। तो उस समय सेशन का मध्य चल रहा था, बीच था। हमारा विचार विमर्श हुआ कि सेशन फिनिश होने के तुरंत बाद इस 17 जून को हर साल भंडारा लगता है बाबा जगदीश नाथ जी की बरसी पे, तो ये प्रोग्राम हम 17 जून को करेंगे ताकि अच्छे से हो सके। फिर 1-2 बार विचार विमर्श किया तो बाबा जी ने कहा कि गांव को नहीं, 8 गांव का, 13 गांव का, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 8 गांव का तो आज यहाँ संपन्न हो गया और अभी प्रयास है 30 जून को चैड़कला बाबा बाड़ीनाथ मंदिर में 5 गांव का यही प्रोग्राम हो। और अगर जून में संभव नहीं हुआ तो वहां भी जनवरी में एक जागरण होता है, उस समय कन्फर्म उन 5 गांव के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, देखो शुरुआत होती है और शुरुआत जब होती है तो वो शुरुआत ही बनकर नहीं रहती, वो एक नया आयाम स्थापित कर देती है। गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेना। नमस्कार। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे गांव के इस प्रोग्राम के बारे गाँव में? में 1 नंबर का चल रहा है जी। महाराज जी आए थे 2004 में यहाँ पर। जित पास सुख खूब, गांव के अंदर शांति है, सब व्यवस्था है, पूरा गांव में एक है। पूरा गांव एक है। सबका पूरा आशीर्वाद। हाँ। चलिए भी, ये तमाम तस्वीरें आप ढाणा जोगी गांव की देख रहे थे। बहुत से बच्चों से बातचीत की, तमाम लोगों से बातचीत की। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।